Welcome back, dear students, to Anfal Institute of Health Sciences. Today we are going to discuss the unit number 3 MS Word and the topic is formatting documents. अब डॉक्यूमेंट्स को कैसे फॉर्मेट करेंगे। एडजस्टिंग लाइन स्पेसिंग, अगर डॉक्यूमेंट्स में हमें लाइन की स्पेसिंग को एडजस्ट करना पड़ता है तो उसके लिए हम ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। द डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग इज़ 1.15 लाइन स्पेसिंग एंड द 10 पॉइंट्स आफ्टर ईच पैराग्राफ। इसको हम लोग सेटिंग में सिलेक्ट करते हैं और हर लाइन की स्पेस के लिए हमारे पास 1.15 का जो हमारे पास यूनिवर्सल या नॉर्मली एक्सेप्टेबल स्पेस होती है वो है 1.15 और ईच पैराग्राफ के बाद 10 पॉइंट्स होती हैं। द डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग इन ऑफिस वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट इज़ 1.0 बिटवीन लाइन्स एंड नो ब्लैंक लाइन बिटवीन पैराग्राफ्स। अब जो 2003 जो हमारे पास MS वर्ड का वर्जन था उसमें हमारे पास 1 बिटवीन लाइंस था स्पेसिंग और 0 हमारे पास स्पेस थी आफ्टर पैराग्राफ। जैसे ही एक पैराग्राफ ख़त्म होता था नेक्स्ट वाला स्टार्ट हो जाता था। द ईजीएस्ट वे टू चेंज द लाइन स्पेसिंग फॉर एन एंटायर डॉक्यूमेंट इज़ टू हाईलाइट द पैराग्राफ्स और एंटायर डॉक्यूमेंट डैट यू वांट टू चेंज द लाइन स्पेसिंग ऑन। अब इसमें हम लोगों ने वो सारा डॉक्यूमेंट वो सारा पेज सेलेक्ट करना है जिस पे हम लोग चेंजेस करना चाहते हैं। ऑन द होम टैब इन द पैराग्राफ ग्रुप क्लिक द लाइन स्पेसिंग। होम टैब पे हम लोगों ने पैराग्राफ पे क्लिक करना है, पैराग्राफ ग्रुप को देखना है और उसमें हम लोगों ने लाइन स्पेसिंग को क्लिक करना है। क्लिक द नंबर ऑफ़ लाइन स्पेसिस डैट यू वांट। अब हम लोगों ने नंबर ऑफ़ लाइन स्पेसिस जितनी भी हम लोग लाइन में स्पेस चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल क्लिक 1.0 टू सिंगल स्पेस विद द स्पेसिंग डैट इज यूज्ड इन अर्लियर वर्जन्स ऑफ वर्ड। अगर 1 पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो अर्लियर वर्जन्स में यूज़ होती थी वो वाली स्पेसिंग आ जाएगी। क्लिक 2.0 टू डबल द स्पेस, डबल हो जाएगी स्पेस। क्लिक 1.15 टू सिंगल स्पेस विद द स्पेसिंग डैट इज यूज्ड इन वर्ड 2010। अगर हम लोग क्लिक करेंगे 1.15 पे तो हमारे पास सिंगल स्पेस आएगी, हमारे पास स्पेस आएगी जो वर्ड MS वर्ड 2010 वर्जन में यूज़ हो रही है। क्लिक रिमूव स्पेस बार स्पेस बिफोर पैराग्राफ। अगर हम रिमूव स्पेस पे क्लिक करेंगे पैराग्राफ से पहले टू रिमूव एनी एडिशनल लाइंस एडिड आफ्टर ईच पैराग्राफ, कोई भी एडिशनल लाइन जो पैराग्राफ के बाद क्लिक हुई है ऐड हुई है उसको रिमूव करने के लिए। नोट इफ़ अ लाइन कंटेन्स अ लार्ज टेक्स्ट करैक्टर ग्राफिक और फार्मूला, अगर किसी लाइन में लार्ज टेक्स्ट ग्राफिक या फार्मूला है तो उस पे हम लोग वर्ड इंक्रीज़ कर देगा स्पेसिंग फॉर डैट लाइन। उस लाइन के लिए जो हमारे पास वर्ड है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर देगा स्पेस। To space all lines evenly within a paragraph, use exact spacing and specify an amount of space that is large enough to fit the largest character or graphic in the line। अगर हम लोगों ने पूरी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्पेस लगानी है पूरे फोल्डर में तो हम लोग लार्जेस्ट करैक्टर को क्लिक करेंगे और सारी स्पेस आ जाएगी। इफ़ आइटम्स अपीयर कट ऑफ इंक्रीज द अमाउंट ऑफ स्पेसिंग, अगर हमारे पास कुछ आइटम्स उसमें से कट हो जाती हैं तो हम लोगों ने स्पेसिंग अमाउंट इंक्रीज़ कर देनी है। पेज ओरिएंटेशन, यू कैन चूज़ द ईदर पोर्ट्रेट वर्टिकल और लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन फॉर ऑल और पार्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। चेंज द पेज ओरिएंटेशन पेज, अब इसका मेथड क्या होगा वो हमारे पास है ऑन द पेज लेआउट टैब द पेज सेटअप ग्रुप क्लिक ओरिएंटेशन। पेज सेटअप ग्रुप में ये हम लोग आएंगे तो ओरिएंटेशन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। क्लिक पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, इसमें हम लोग पोर्ट्रेट या लैंडस्केप को क्लिक करेंगे। डिफरेंट पेज ओरिएंटेशंस, अब डिफरेंट पेज ओरिएंटेशन में हम लोग एक ही पेज पे हम लोग कैसे करेंगे। हाईलाइट द पेजेस और पैराग्राफ डैट यू वांट टू चेंज और पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ओरिएंटेशन। अब उन पेजेस को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, राइट करेंगे जिनकी हम लोग ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं। सेटिंग में जाके ऑन द पेज लेआउट में जाएंगे, पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे और मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक कस्टम मार्जिन्स, अब कस्टम मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे एट द बॉटम ऑफ द ड्रॉप डाउन मेन्यू। बॉटम में जो हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसमें हम लोग कस्टम मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे।
अ पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, हमारे पास एक पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। ऑन द मार्जिन्स टैब क्लिक पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अब जो हमारे पास मार्जिन्स टैब है उसमें हम लोग पोर्ट्रेट या लैंडस्केप को क्लिक करेंगे। इन अप्लाई टू लिस्ट क्लिक सिलेक्टेड टेक्स्ट और दिस पॉइंट फॉरवर्ड। अप्लाई करने के लिए हम लोग पॉइंट फॉरवर्ड करेंगे या सिलेक्टेड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये पिक्चर में सारा आपको नज़र आ रहा है। इफ़ यू सेलेक्ट सम बट नॉट ऑल ऑफ द टेक्स्ट ऑन अ पेज टू चेंज टू पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ओरिएंटेशन, वर्ड प्लेसेस द सेलेक्टेड ऑन इट्स ओन पेज एंड द सराउंडिंग टेक्स्ट ऑन सेपरेट पेजेस। अब अगर हम लोग कुछ स्पेस सेलेक्ट करते हैं, सारा टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं करते, वर्ड जो है वो खुद ब खुद बाकी पेज को सेटिंग कर देगा। पेज मार्जिन्स आर द ब्लैंक स्पेस अराउंड द एजेस ऑफ द पेज। दोनों पेज की चारों साइड पे जो हमारे पास स्पेस आती है उसको सिलेक्ट करने के लिए हम लोग ऑप्शन यूज़ करते हैं पेज मार्जिन्स का। इन जनरल यू इंसर्ट टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इन द प्रिंटेबल एरिया इनसाइड द मार्जिन्स। जनरली हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट या ग्राफिक्स ऐड करते हैं प्रिंटेबल एरिया के अंदर मार्जिन्स में। व्हेन यू चेंज द डॉक्यूमेंट्स पेज मार्जिन्स यू चेंज वेयर टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स अपीयर्स ऑन ईच पेज। तो हमारे पास ये सारे ऑप्शन चेंज हो जाते हैं कि हमारे पास ग्राफिक्स और टेक्स्ट कहाँ कहाँ पे आएगा, शो होगा। यू कैन चेंज द पेज मार्जिन्स ईदर बाय चूजिंग फ्रॉम वन ऑफ वर्ड्स प्री डिफाइंड सेटिंग्स इन द मार्जिन्स गैलरी और बाय क्रिएटिंग कस्टम मार्जिन्स। या तो हम लोग कस्टम मार्जिन्स अपनी पसंद के मार्जिन्स ऐड कर सकते हैं या कोई पहले से पड़े हुए जो मार्जिन्स हैं उनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले से पड़े हुए मार्जिन्स ये पिक्चर में हमारे पास नॉर्मल, नैरो एंड मॉडरेट के नाम से हैं। सेटिंग प्री डिफाइंड पेज मार्जिन्स, जो हम लोगों ने डिफ़ाइन कर लिए पेज मार्जिन्स, उनकी सेटिंग अब हम कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ऑन द पेज लेआउट टैब इन द पेज सेटअप ग्रुप क्लिक मार्जिन्स। पेज सेटअप ग्रुप में जाके मार्जिन्स पर क्लिक करेंगे। द मार्जिन्स गैलरी ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा जिसमें नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड आ रहा है। क्लिक द मार्जिन टाइप डैट यू वांट टू अप्लाई, उस टाइप पे क्लिक करेंगे जो अप्लाई करना चाहते हैं। क्रिएट कस्टम मार्जिन्स ऑन द पेज लेआउट टैब इन द पेज सेटअप ग्रुप क्लिक मार्जिन्स। मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे। एट द बॉटम ऑफ द मार्जिन्स गैलरी ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगा। द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। पेज सेटअप का जो डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर होगा। एंटर न्यू वैल्यू फॉर द मार्जिन्स इन ऑल और सम ऑफ द टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट टेक्स्ट बॉक्सेस। अब हम लोगों ने अपनी वैल्यूज़ ऐड करनी है जो भी हम लोग राइट, लेफ़्ट, टॉप, बॉटम में ऐड करना चाहते हैं और ओके पे क्लिक कर देना है। ये जो हमने अभी पढ़ा है इसका जो पिक्चर है ये मेरे पास नीचे पड़ी हुई है, ये ब्लू लाइन है जिसके ऊपर। और नोट है इसमें, मोस्ट प्रिंटर्स रिक्वायर अ मिनिमम विड्थ ऑफ मार्जिन्स सेटिंग्स बिकॉज दे कांट प्रिंट ऑल द वे टू द एज ऑफ द पेज। ये कभी भी एज ऑफ द पेज तक प्रिंट नहीं कर सकते। इफ़ यू ट्राई टू सेट अप मार्जिन्स देर आर टू नैरो। अगर आप मार्जिन सेट करने की कोशिश करेंगे वो बहुत नैरो होंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डिस्प्लेज द मैसेज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो सकता है कि हमारे ओरिजिनल मैसेज को डिस्प्ले कर दे, साइडों से मिसप्रिंट हो जाए। वन और मोर मार्जिन्स आर सेट आउटसाइड द प्रिंटेबल एरिया ऑफ द पेज। हो सकता है उसमें एक या एक से ज़्यादा जो हमारे पास मार्जिन्स हैं वो पेज के एरिया से बाहर सेट है। पेज ब्रेक्स हमारे पास बड़ा मज़े का ऑप्शन है। वर्ड ऑटोमेटिकली इंसर्ट अ पेज ब्रेक व्हेन यू रीच द एंड ऑफ अ पेज। जब भी हम किसी पेज के एंड पे पहुंचते हैं तो जो हमारे पास MS वर्ड है वो ऑटोमेटिकली पेज ब्रेक काज कर देता है जिससे हम लोग नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाते हैं। इफ़ यू वांट द पेज टू ब्रेक इन अ डिफरेंट प्लेस यू कैन इंसर्ट अ मैनुअल पेज ब्रेक। अगर हम खुद ब्रेक करना चाहते हैं तो हम मैनुअली भी पेज ब्रेक कर सकते हैं। इंसर्टिंग अ पेज ब्रेक, क्लिक वेयर यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू पेज। वहाँ पे क्लिक करेंगे जहाँ पे नया पेज लगाना चाहते हैं। ऑन द इंसर्ट टैब इन द पेजेस ग्रुप क्लिक पेज ब्रेक। इंसर्ट टैब में जाएंगे, पेजेस ग्रुप पे क्लिक करेंगे और पेज ब्रेक पे क्लिक कर देंगे। इसमें हमारे पास नोट आ जाता है यू कैन आल्सो इंसर्ट ब्रेक्स इनटू योर डॉक्यूमेंट बाय गोइंग टू द पेज लेआउट। हम लोग ब्रेक्स ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में जाने के लिए पेज लेआउट टैब से, पेज सेटअप ग्रुप से एंड क्लिक द ब्रेक्स कमांड टू व्यू अ वैरायटी ऑफ पेजेस एंड सेक्शंस। ब्रेक
यू कैन इंसर्ट इनटू योर डॉक्यूमेंट। तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, उनको हम देख के अपने डॉक्यूमेंट में जिस तरह के पेज ब्रेक ऐड करना चाहते हैं उसको ऐड कर लेंगे। डिलीटिंग अ पेज ब्रेक, कोई अगर हमने पेज ब्रेक ऐड कर दिए तो उसको डिलीट कैसे करना है। यू कांट डिलीट द पेज ब्रेक that words inserts automatically. You can only delete a page break that you insert manually. Go to the page break you would like to remove. उस पेज पे जाएं जिसकी ब्रेक आप रिमूव करना चाहते हैं। Select the page break by clicking the in the margin text to the dotted line. अब मार्जिन टेक्स्ट जो है हमारे पास डॉटेड लाइन में उसको सिलेक्ट करेंगे। प्रेस द डिलीट की ऑन योर कीबोर्ड, डिलीट की को प्रेस करेंगे और हमारे पास डिलीट हो जाएगा। हेडर, फुटर एंड पेज नंबर्स, ये हमारे पास क्या होते हैं। हेडर्स जो होते हैं हमारे पास पेज के बिल्कुल स्टार्ट में पड़े हुए होते हैं, और फुटर जो हमारे पास है ये पेज के बिल्कुल लास्ट पे पड़े हुए होते हैं, और पेज नंबर्स ये हम लोग हेडर या फुटर में ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।